बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हम लोग अपने घर में कुत्ते और बिल्ली पाल सकते हैं या नहीं? तो देखिए, जहाँ तक घर में कुत्ते और बिल्ली पालने का ताल्लुक़ है, तो हदीस में ज़रूरत के बगैर कुत्ते पालने की सख्त ममानियत आई है और मना फरमाया गया है। और क्योंकि जहाँ पर जिस घर में कुत्ते वगैरह होते हैं, वहाँ पर जो रहमत के फरिश्ते होते हैं वो नहीं आते और बरकतें उठा ली जाती हैं। इसीलिए अगर आपको कोई सख्त ज़रूरत ना हो और सख्त ज़रूरत के बगैर आप कुत्ते वगैरह को अपने घर में पालते हैं, तो ये जो है ये खैर और बरकत जो होती है उससे महरूमी का बाइस बनता है। इसीलिए हमको इन्हें पालने से इज्तनाब करना चाहिए, मतलब बचना चाहिए। अलबत्ता अगर कुत्ते को आप अपने जानवरों की हिफाजत के लिए या अपने खेती की हिफाजत के लिए या शिकार के लिए पालना चाहते हैं, तो इसकी शरीयत में आपको बिल्कुल इजाज़त है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कुत्ते के मुंह से जो राल टपकती है वो नापाक होती है। अगर वो आपके कपड़े पे लग गई या आपके कपड़े घर के बिस्तर पे या सोफ़े वगैरह पे या घर के किसी भी हिस्से में, तो फिर आपको उसको बार बार पाक करना पड़ेगा। इसी तरह बिल्ली का जो मसला है, बिल्ली को आप जो है वो बिल्कुल घर के अंदर पाल सकते हैं, इसकी आपको बिल्कुल इजाज़त है। लेकिन अगर बिल्ली के नापाकी वगैरह लगी हुई हो, आपको इस बात का यकीन हो कि उसके बदन पे नापाकी है और वो आपके मुसल्ले वगैरह पे बैठ जाए कि जहाँ पे आप नमाज वगैरह पढ़ते हैं, तो फिर आपको मुसल्ला भी साफ़ करना पड़ेगा। इसी तरह घर के किसी हिस्से में वो बैठ जाए, सोफ़े पे या बिस्तर पे, तो आपको वो भी साफ़ करना पड़ेगा। लेकिन बिल्ली और कुत्ते के पालने में फ़र्क ये है कि बिल्ली पालना जो है वो बिल्कुल जायज़ है, आप बिल्ली को पाल सकते हैं, क्योंकि हदीस में बिल्ली के ताल्लुक़ से कोई ममानियत नहीं आई है कि बिल्ली के पालने की कोई ममानियत हदीस में वारिद नहीं हुई है। और जहाँ तक कुत्ते का ताल्लुक़ है, तो कुत्ते के ताल्लुक़ से मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि कुत्ता पालना किस सूरत में जायज़ है और किस सूरत में नाजायज़ है। उम्मीद है आप इस पूरे मसले को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे।